आज 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 आप लोगों को टैली प्राइम पर सेकंड लेक्चर पढ़ाया जाएगा। और सेकंड लेक्चर में मैं आप लोगों को जो कुछ बताऊंगा थोड़ा बेसिक थ्योरी पोर्शन बताऊंगा, जिसमें लेज़र वेजर क्रिएशन क्या होते हैं, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कल मैंने आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें आपके लिए क्या था कि कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं। अब आपको क्या सीखना है कि जो कि कैपिटल क्या होता है, आपका फिक्स एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होता है, वो थोड़ा थ्योरी पोर्शन। तो आज का जो लेक्चर होगा वो थोड़ा थ्योरी पोर्शन होगा, प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं होगा। कल के लेक्चर में आप लोगों को प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन आज आपको थ्योरी पोर्शन थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि बिल्कुल है, क्योंकि स्टार्टिंग है, टैली प्राइम का स्टार्टिंग है, तो इसलिए आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है हमारे टॉपिक में। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपकी एसिड्स होती है। एसिड्स क्या होती है ये चीज़ देख लीजिए। एसिड्स आर इकोनॉमिकली रिसोर्सेस ऑफ एन इंटरप्राइजेज दैट कैन बी यूजफुल एक्सप्रेस इन द monetary terms. Assets are item to value used by the business in its operation. For example, super bazaar own on the fleet of trucks which is used to deliver the food stuffs. देखिए, जो एसिड्स होती हैं, एसिड्स वे सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप टच कर सकते हैं या जिन्हें आप छू सकते हैं, छू भी सकते हैं, नहीं भी छू सकते हैं, ये देखने वाली चीज़ है। और जिन्हें बेचने से कुछ ना कुछ पैसे आपको मिल जाए, ठीक है, कुछ ना कुछ पैसे मिल जाए। ये जो एसिड्स होती है दो तरह का काम करती है। एक होती है आपकी करंट एसिड्स और दूसरी होती है आपकी नॉन करंट एसिड, यानी यही इसी बोलते हैं करंट एसिड्स और दूसरे बोलते हैं यही एक होती है नॉन करंट एसिड्स को मतलब फिक्स एसिड्स। तो एक होती है करंट एसिड्स और दूसरी होती है आपकी फिक्स एसिड्स। एसिड्स मतलब जैसे आपका फर्नीचर है, तो क्या इसे छू सकते हैं, एसिड्स है। ये बिजनेस में लगाई जाएंगी, बिजनेस में जो भी चीज़ लगाई जाती है, बिजनेस में जो भी चीज़ लगाई जाएंगी और जिन्हें आप टच कर सकते हैं वो सब कुछ आपकी क्या कहलाएगी, एसिड्स कहलाएगी। एसिड्स आपसे पूछा जाए कितने टाइप्स की होती हैं, तो एसिड्स आपकी दो तरह की होती हैं। एक होती है आपकी फिक्स एसिड्स और दूसरी होती है आपकी करंट एसिड्स, ठीक है। तो अब कैसे पहचानेंगे कि आपकी कैसी फिक्स एसिड्स है और कौन सी आपकी करंट एसिड्स है, या दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हैं, बिजनेस में जो भी चीज़ आपके बिजनेस में जो भी चीज़ एक साल से कम रहेगी वो करंट एसिड्स, और जो वस्तु बिजनेस में एक साल से ज़्यादा रहती है वो आपकी क्या कहलाती है, फिक्स एसिड्स। तो ऐसी सारी चीज़ें जिन्हें आप टच कर सकते हैं तो वो एसिड्स हो गई। लेकिन एसिड्स के कंडीशन में हम कैसे जानेंगे कि कौन सी चीज़ फिक्स है और कौन सी चीज़ करंट है। तो करंट एसिड्स की कंडीशन में होता है कि जो भी एसिड्स आपके बिजनेस में एक साल से कम रहेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, करंट एसिड्स, और जो भी आपके बिजनेस में एक साल से ज़्यादा रहेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी फिक्स एसिड्स या नॉन करंट एसिड्स, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी थोड़ी सी। देखिए, ये आपके पास एक चार्ट बना हुआ, देखिए फिक्स एसिड्स का मैंने एक चार्ट बना रखा है, एसिड्स और उसमें फिक्स एसिड्स। जैसे लैंड है, लैंड आपके लिए क्या होता है, ज़मीन है। ज़मीन आप कितने दिन के लिए रखते हैं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन, नहीं, सालों के लिए ना, एक साल से ज़्यादा। तो चूंकि ये लैंड क्या है, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। बिल्डिंग को क्या टच कर सकते हैं, प्लांट क्या मशीनरी टच कर सकते हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर टच कर सकते हैं, टूल्स एंड इक्विपमेंट टच कर सकते हैं, कार टच कर सकते हैं, कंप्यूटर एंड प्रिंटर टच कर सकते हैं, टेबल, फैन, इन्वर्टर, सारी चीज़ें टच कर सकते हैं। मोबाइल, व्हीकल्स, हॉर्स कार्ड, वैगन आर, सीसीटीवी कैमरा, वैगन आर मतलब वही कार की जो बात है उसी की बोलते हैं, कैमरा, गैस सिलेंडर, लीज हाउस प्रॉपर्टीज, म्यूचुअल फंड एंड मोटरसाइकिल। तो ये सब क्या है, देखिए सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये बिजनेस में सारी चीज़ें यूज होती हैं, इनको आप टच कर सकते हैं। लेकिन क्या इनमें से ऐसी कोई चीज़ है जिसको आप एक साल से कम रखना चाहते हैं? क्या कंप्यूटर चाहेंगे कि आज खरीदा कल बेच दें? नहीं ना। जो कंप्यूटर आप अपने यूज के लिए ला रहे हैं ऑफिस में, कंप्यूटर के लिए क्या सोचोगे आप कि ज़्यादा दिन तक रहे। तो ज़्यादा दिन तक रहे मतलब कितने दिन तक, एक साल से ज़्यादा। तो जब एक साल से ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए सोच रहे होगे तो वो एसिड्स कैसी हो जाएगी, आपकी फिक्सेस। ध्यान रखिए, जो भी चीज़ आपने टच करने वाली वो एसिड्स तो है, लेकिन अगर ये कैसे जानेंगे कि एसिड्स आपकी फिक्स है करंट, तो हम कैसे जानेंगे, जब वो चीज़ हमारे बिजनेस में एक साल से ज़्यादा की सोच में बदल जाए तो समझ जाइए वो फिक्स एसिड्स है। अगर एक साल से कम में चली जाए तो वो क्या हो जाएगी, आपकी करंट एसिड्स। जैसे कैश इन हैंड है आपके पास, अगर पैसा कैश इन हैंड, आपके पास पैसा है, खूब पैसा रखा हुआ गुल्लक में, काउंटर में रखा हुआ है, तो क्या चाहोगे आप, वो पैसा बना रहे ऐसे ही,
नहीं ना, आप क्या चाहेंगे कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जाए। जितना ज़्यादा पैसा जाएगा आपके बिजनेस से उतना ही आएगा, क्योंकि भाई माल खरीदना पड़ेगा ना भाई। ऐसा तो नहीं कि माल खरीद लिया आपने और बेच दिया, बेचने के बाद पैसा तो आ गया, आपका गुल्लक भर रहा है। अब आपने क्या किया, गुल्लक भर रहा है, भरे भरे रहने दो भाई, नहीं बेच नहीं हटाना है। अरे जब हटाएंगे नहीं तो फिर आएगा कैसे माल नया। तो वो भी हमें क्या है, कैश इन हैंड, मतलब क्या है, कितने दिन के लिए सोचोगे कि पैसा रहे। आप यही सोचोगे अरे आ जाए, आज ही जाए, दूसरा माल फिर खरीद के लाए, तीसरा माल और खरीद के लाए, चौथा माल और खरीद के लाए। इसी तरह कैश एट बैंक, अगर बैंक में आपके पैसा है तो मान लीजिए बैंक में क्या है, मतलब आपके पास जो चेक आ रही बैंक में जाके लग गई, तो आप क्या चाह रहे हैं कि सामान बिकता जा रहा है, बैंक में चेक लगाते रहो, भरते रहने दो बैंक को, बैंक से पैसा नहीं निकालेंगे। तो ऐसा तो नहीं सोचोगे ना। आप क्या सोचोगे कि बैंक से भी पैसा आपका डिपॉजिट होता रहे, मतलब बैंक से भी पैसा खर्च होता रहे और कैश में भी पैसा खर्च हो। खर्च होने का ये मतलब नहीं है सामान खरीदते रहे, सामान खरीदे, बेचे, फिर खरीदे, फिर बेचे, पैसा आता रहे, मूव होता रहे। तो ये क्या हो गई आपकी करंट एसेट्स हो गई। ठीक है, सैंड्री डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी जो प्रीपेड होता है ना, हम लोग प्रीपेड रिचार्ज कराते हैं। तो प्रीपेड रिचार्ज कितने दिन का करा लेते हो आप, 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने का भाई करा लेंगे, 4 महीने का, 6 महीने का वैलिडिटी वाला करा लेंगे। साल साल 2-2 साल की वैलिडिटी वाला कोई कराता है क्या जल्दी? बहुत रेयर लोग होते हैं जो साल साल 2-2 साल की वैलिडिटी वाला करा ले। तो क्या हुआ, एसिड्स है तो वो भी कैसे हो गए, एक्सपेंसेस हो रहे, लेकिन कैसे, करंट एसिड्स के रूप में। ठीक है, इसमें जैसे बिल पेबल, बिल रिसीवेबल है, आप किसी से बिल अगर रिसीव कर रहे होंगे तो भी, या सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहे हैं तो मान लीजिए कितने दिन की सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इससे ज़्यादा की कर ही नहीं सकते। बिल कोई रिसीव कर रहे हैं या बिल किसी से रिसीव हो रहा है तो कितने महीने का एडवांस कोई आपको दे देगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का। तो क्या है, सब 1 महीने से कम का हो रहा है ना, 1 साल से कम का, इसलिए एसिड्स कैसी हो जाएगी आपकी, करंट एसिड्स। गुडविल और पेटेंट समझ लीजिए, इक्विटी शेयर, शेयर मार्केट में भी होता है। अब तो शेयर मान लीजिए सालों के लिए होने लगा, नहीं तो अक्सर से लोग शेयर क्या है, महीनों, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 दिन, 10 दिन के लिए रखते हैं, कुछ लोग दिन भर के लिए रखते हैं। तो ये क्या है, एसेट्स है, लेकिन कैसी एसेट्स है, करंट, क्योंकि इसको बेचने से पैसा मिलता है। देखिए शेयर को हम देख नहीं सकते, लेकिन शेयर देखने का मतलब नहीं, लेकिन वो पैसे तो देते हैं ना, लोग खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड के रूप में खरीदते हैं और उसके बाद में सेल कर देते हो, तो सेल करने से आपको पैसा क्या आता है, पैसा आता है। तो एसिड्स ही तो हुई आपके लिए। पेटेंट, किसी का नाम ले लिया, जैसे गुड में आपने, जैसे जियो का है, पेटेंट ले लिया कि भाई जियो वालों का, जियो के नाम से मोबाइल बनता है, आपने जियो के नाम से शर्ट बना दिया, तो जियो के नाम से शर्ट बना दिया तो आपका पेटेंट हो गया। अब जो शर्ट आपके बिना ब्रांड की थी वो ब्रांड बन गया, तो ब्रांड बनने से क्या होगा, फ़ायदा हो गया ना। तो लेकिन ये पेटेंट वेटेंट क्या है, अगर आपने कोई चीज़ ख़राब करेंगे, जियो ने अगर आपको दिया है तो जियो अपनी गुडविल को तो ख़राब नहीं करने देगा ना। आप पैंट 100 वाली पैंट 10,000 में बेचोगे और वो लोगों को जब मार्केट में जाएगी तो लगेगा अरे यार ये तो ख़राब पैंट है, तो इससे जियो की भी तो मार्केट ख़राब होगी। तो पेटेंट अगर ऐसा कुछ करोगे तो आपको कभी भी निकाल लेगी। गुडविल, गुडविल मीन्स होता है आपकी साख, इमेज। गुडविल मीन्स होता है इमेज, इमेज भी आपके एसेट्स हैं, समझिए। अगर आपकी इमेज अच्छी होगी तो आपका क्या होगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, और इमेज आपकी ख़राब होगी तो क्या होगा, बिजनेस चौपट चलेगा। तो जब बिजनेस अच्छा चलेगा तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। और अगर भी इमेज ख़राब होगी तो पैसा आपके पास नहीं आएगा बिजनेस में। मान लीजिए अब गुडविल कैसे करंट में भाई, कैसे 1 साल से कम में, किसी की इमेज, कभी किसी की इमेज ख़राब करने में कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 10 मिनट, 5 मिनट, 10-5 मिनट में आप किसी की इमेज ख़राब कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो इसलिए ये भी किस में चली जाएगी, आपकी करंट एसेट्स में। तो एसेट्स आपको समझ में आ गया, एसेट्स वो सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप टच कर सकते हैं और जिनका यूज बिजनेस में किया जाता है। ठीक है, एसेट्स 2 तरह की होती हैं, एक फिक्स एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल ध्यान रखिए, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है और ऑनर द्वारा जो पैसा लगाया जाता है बिजनेस में, ऑनर द्वारा जो भी पैसा बिजनेस में लगाया जाता है वो कैपिटल कहलाता है। फर्स्ट टाइम ये ध्यान रखिए, जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा और जो कुछ भी पैसा है, सामान है, जो कुछ भी बिजनेस में लगाया जाएगा वो सब क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल कहलाएगा। तो कैपिटल की शॉर्ट सिंपल सी डेफिनेशन है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। ठीक है, तो ये आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, या तो वो कैश के रूप में हो सकता है या वो एसेट्स के रूप में होता है। बिजनेस भाई स्टार्ट करना, आपको मान लो आप अकाउंटेंट है, तो आप अकाउंटेंट है तो आपको मालिक क्या करेगा, या तो कहेगा भाई ये लो 10 लाख रुपए और जाओ सामान वामान खरीद के लाओ, बिजनेस शुरू करते हैं। दूसरा ये है कि भाई आप आएँ तो आपके पास सामान ला रख के उसने दे दिया, मान लीजिए शोरूम है, क्लॉथ का शोरूम है, कपड़े का शोरूम है, उसने पैंट शर्ट ला के सब पूरा फिट फाट करके तैयार कर दिया। अब आपको सेल करना है, अब आप अकाउंटेंट है, सेल करिए, सेल करिए, पैसे का कलेक्शन करिए, सारी चीज़ें करिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि दुकान एकदम नई बना के छोड़ दिया, गोडाउन है एक, मतलब शॉप है, आपका
एक हॉल है, तैयार करके एक धर दिया, ठीक है। अब उसमें क्या है, मालिक आया कहे या मैंने तो अभी कुछ शुरू नहीं किया, कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो देखो क्या क्या चीज़ें लगेंगी, लिस्ट बना लो और चलते हैं बिजनेस करते हैं, ये लो 10 लाख रुपए ले लो और इसी से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो अब आप उन 10 लाख रुपए से अपनी लिस्टिंग करेंगे, फर्नीचर है, टेबल है, कुर्सी, मेज, कंप्यूटर, जो चीज़ें ले आएंगे और उसके बाद मालिक को अपना खर्चे देंगे, 2 महीने 10 दिन बाद आप खर्चे बता देंगे, सर ऐसा है 10 लाख रुपये जो दिए थे आपने उसमें से 9 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं, ये चीज़ें लाए दे दिए। ये सब बातें आप उसे बताते हैं। तो बिजनेस में जब भी पैसा स्टार्टिंग में लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका कैपिटल, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कैपिटल और आपका एसेट्स हो गया। तो एसेट्स में देखिए, एसेट्स का एक चार्ट बना हुआ है। एसेट्स 2 तरह की दिख रही हैं आपकी, एक है करंट एसेट्स, दूसरा है आपका क्या है, नॉन करंट एसेट। तो जो करंट एसेट्स होती है वो 1 साल से कम की रहती है और नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, 1 साल से ज़्यादा की रहती है, ठीक है। लाइबिलिटी मीन्स क्या होता है, जिम्मेदारी। लाइबिलिटी क्या होती है, एक तरह से जिम्मेदारी समझिए क्या है। आप किसी का पैसा लेकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या आपने खुद का पैसा लगाया या किसी और का भी पैसा लगा लिया। भाई बिजनेस स्टार्ट करें तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक ही दिन में पैसा सबका दे देंगे। भाई आप ही के पास सब पैसा 10 लाख लगाना है तो 10 लाख आप ही के पास तो होंगे नहीं। मान लीजिए 9 लाख हैं आपके पास, 1 लाख अपने फ्रेंड से ले लिया कि यार कुछ पैसे हो तो दे दो, तो वो आपको पैसे देगा, ऐसा भी नहीं है, पैसे तो देगा ही देगा। तो उसने आपको 1 लाख रुपए दे दिया, आपका बिजनेस कितने से स्टार्ट हो गया, 10 लाख से। आपका बिजनेस बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है, ठीक है, बढ़िया चला, तो क्या आप 1 लाख रुपए देंगे नहीं अपने फ्रेंड को, बिल्कुल देंगे। तो जो 1 लाख रुपए उधारी आपने लिया ना, उधारी, लोन, उधारी, लाइबिलिटी, यही आपकी लाइबिलिटीज होती है। लाइबिलिटीज मतलब ऐसी चीज़ होती है जिसको हमें देना होता है, किसी की जिम्मेदारी होती है हमारे ऊपर, वो जिम्मेदारी उधारी के रूप में पड़ी होती है, वो हमें आज नहीं कल हमें देना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी होती है। जो तो लाइबिलिटीज़ भी होती है वो भी 2 तरह की होती है, एक होती है करंट लाइबिलिटीज़ और एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। ये जो करंट लाइबिलिटीज़ है इसको आप समझ सकते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और इसको समझ सकते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ का मतलब ऐसा होता है ऐसी लाइबिलिटी जो 1 साल से कम रहे, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का मतलब जो 1 साल से ज़्यादा रहे। सीधी सीधी समझिए, ये देखिए एसेट्स को जैसे समझे थे ना, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स, उसी तरह इसमें भी है करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में क्या होगा, जो जिम्मेदारी 1 साल से ज़्यादा रहे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, और जो जिम्मेदारी 1 साल से कम रहे वो क्या रहेगी, आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ में जैसे लोन आपने लिया, तो लोन का अमाउंट क्या चाहते हो, लोन का अमाउंट अगर ज़्यादा दिन के लिए लिया है तो आपका क्या हो गया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। लोन का अमाउंट आपने कम दिन के लिए लिया, 1 साल से कम का लिया है, मान लीजिए आपने 2 ही महीने के लिए लोन लिया है, तो क्या हो गया आपका शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। आपको लोन का पैसा लेके भाग तो जाओगे नहीं, ऐसा तो नहीं कि लोन लिया और लेके भाग गो, आज नहीं कल तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। कैपिटल, अब यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में एग्जांपल दे रखे हैं। लॉन्ग टर्म देखिए कैपिटल, कैपिटल क्या, पूंजी, जो भी आप बिजनेस में लगा रहे हैं, तो क्या आप चाहोगे कि 1 महीने बाद ले लें सारा पैसा बिजनेस से, अरे जब 1 महीने बाद ले लोगे तो बचेगा क्या बिजनेस में, कुछ नहीं बचेगा। तो वो आपको काफ़ी टर्म्स के लिए रखना पड़ता है, 2 साल 10 साल, जब तक आपका बिजनेस चले तब तक बनाए रखना पड़ता है, ठीक है। तो कैपिटल हो गया। बैंक लोन, लोन आपने ले रहे हैं, तो फिर लोन जो है वो 2 तरह से होता है। अगर लोन 1 साल से ज़्यादा का है तो लॉन्ग टर्म है, अगर लोन 1 साल से कम का है तो शॉर्ट टर्म है, ठीक है। सिक्योर लोन, अब लोन तो लिया लेकिन उसमें सिक्योरिटी दे दी। तो आप ये बताओ, अगर आप किसी से लोन ले रहे हो या आपने किसी को लोन दिया और आपने उसमें उसने सिक्योरिटी आपको दे दी, 2 लाख का लोन लिया, 10 लाख की सिक्योरिटी दे दी, तो आप क्या कहोगे, उसे ज़्यादा के लिए लोन दोगे कि कम दिन के लिए लोन दोगे, ज़्यादा दिन के लिए लोन दोगे तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हो गई। और अगर किसी ने आपने लोन लिया और सिक्योरिटी नहीं दी तो क्या है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, क्योंकि भाई लोन तो हमें जल्दी चुकाना ही पड़ जाएगा, तो वो सिक्योरिटी। जो अनसिक्योर्ड लोन होता है वो क्या होता है, आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है, ठीक है। बिल पेबल, बिल भी जो एडवांस में पे करते हैं या रिसीव करते हैं वो सब किस में जाते हैं, शॉर्ट टर्म में चले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए हम लोग लायबिलिटीज़ नहीं रखते। तो लायबिलिटीज़ मीन्स होता है जिम्मेदारी, ध्यान रखिएगा, लायबिलिटीज़ मीन्स होता है जिम्मेदारी, ठीक है। 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कैपिटल, लायबिलिटीज़ और एसेट्स। तो बिजनेस में जितनी चीज़ें लगती हैं सब कुछ मिला के वो सब क्या कहलाता है, आपका एसेट्स। और जो ऑनर सिर्फ लगाता है, सिर्फ मालिक जो पैसे लगाता है वो क्या कहलाता है, आपका कैपिटल। और लायबिलिटीज क्या होती है, जो हमारे पास उधारी होती है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चार्ट है, अब वीडियो को पॉज करके ये सब लोग करके करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये क्या है, ठीक है। जैसे मशीन है, मशीन क्या है, आपकी एसिड्स है, लेकिन कैसी एसिड्स है, करंट एसिड्स है या फिक्स एसिड्स है या नॉन करंट फिक्स एसिड्स है। तो आपको बताना पड़ेगा मशीन एक फिक्स एसिड्स है, क्यों, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए ला रहे हैं। सेंड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर हमें आपको नहीं पढ़ा है तो अभी छोड़ दीजिएगा।
गुडविल, गुडविल आपकी साख है, तो एसेट्स में जाएगी कि लाइबिलिटीज़ में? पता है एसेट्स एक गुडविल एक एसेट्स है, लेकिन कैसी एसेट्स है? करंट एसेट्स है। ठीक है, तो आप लोग इसे कॉपी में करके और मुझे इसका फोटो खींच के कमेंट में भेज दीजिएगा। और देखिए एसेट्स का एक फार्मूला होता है, ये एक अकाउंटिंग में एक फार्मूला होता है, ये अकाउंट इक्वेशन का एक फार्मूला होता है। एसेट्स बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैसे पता करेंगे कि हमारे बिजनेस में कितना लगा है? तो देखिए ये मैंने 9 लाख की बात की, तो जो बिजनेस जो आपका पैसा है, सिर्फ आपका पैसा है, वो क्या होगा? ये आपका 9 लाख रुपए, वो क्या हो गई? आपकी कैपिटल। लेकिन ये लाइबिलिटीज 1 लाख रुपए जो आपने उधारी ली थी अपने फ्रेंड से ना मिलाकर, वो हो गई आपकी क्या हो गई? लाइबिलिटीज। दोनों मिलाकर कितना हो गया? 10 लाख। 10 लाख से आपने क्या कर दिया? शोरूम स्टार्ट कर दिया। अब 10 लाख से जो शोरूम स्टार्ट किया, तो वो शोरूम में क्या है? फर्नीचर, कुर्सी, मेज, कपड़े, लत्ते, जितनी चीज़ें वो सब क्या है? सब एसेट्स है, क्योंकि उन सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड को या कोई दूसरा देखेगा तो ये क्या कहेगा? यार बिजनेस कितने से स्टार्ट किया? तो आप क्या कहोगे? 10 लाख से स्टार्ट किए, यही कहोगे ना। ये तो नहीं कहोगे कि नहीं सर, नहीं भाई, अरे यार नहीं, ऐसा 9 लाख मेरा लगा, 1 लाख मैंने दोस्त से उधार लिया। ऐसा तो कोई नहीं कहोगे। हाँ, कोई आपका खास होगा उससे कहोगे आप, लेकिन हर किसी से आप नहीं कहेंगे ना ये। तो आपको ये समझना पड़ेगा कैपिटल क्या होता है? वो पैसा होता है जो सिर्फ आपका है, वही आपकी कैपिटल होती है। ठीक है, कोई आया दूर से आया, उसने कहा यार बहुत पैसा लगा लियो यार, कितना लगा लियो? आप कहोगे 10 लाख। तो अब उसमें ये है कि 10 लाख तो लगे, लेकिन उसने अगर ये पूछा कि यार तुम्हारा कितना लगा है, तो आप कहोगे मेरा यार 9 लाख लगा है। तो 1 लाख क्या की हो यार? 1 लाख यार फ्रेंड से लिया था, उसी का लगा। टोटल बिजनेस में क्या हो गया? 10 लाख। तो बिजनेस में जितना पैसा लगता है वो आपका क्या कहलाता है? आपका क्या कहलाता है? आपका एसेट्स। और जो आपका पैसा होता है वो क्या कहलाता है? आपका कैपिटल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, ये फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई सबको। अब बताते हैं डेटर और क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर, इसको कुछ लोग डेबिटर भी पढ़ते हैं और कुछ लोग क्रेडिटर भी पढ़ते हैं, तो लेकिन इसे अच्छा पढ़ने का तरीका होता है डेटर और क्रेडिटर। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। डेटर और क्रेडिटर्स हैं। डेटर्स आर दी पर्सन आर एंटिटी हु ओन एंड प्राइजेस एन अमाउंट बाय द बाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। देखिए जो भी आप सामान किसी को बेचते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिन्हें आप सामान बेचते हैं, सेल करते हैं, जिन जिन लोगों को, वो लोग क्या कहलाते हैं? आपके सैंड्री डेबिटर्स, वो डिजायर्ड डेटर्स कहते हैं। जिन लोगों को हम सामान बेचते हैं वो लोग हमारे क्या कहलाते हैं? सैंड्री डेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, जिन लोगों को हम सामान बेचते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? सैंड्री डेटर्स। और क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिनसे सामान हम परचेज करते हैं। जिससे सामान आप परचेज करते हैं, जिस किसी से आप सामान परचेज करते हैं, वो सभी लोग आपके क्या कहलाते हैं? सैंड्री क्रेडिटर। सैंड्री क्रेडिटर, देखिए नीचे लिखा हुआ सैंड्री क्रेडिटर, जिनसे सामान आप परचेज करते हैं सैंड्री क्रेडिटर, ये नोट कर लीजिएगा। जिन्हें सामान आप बेचते हैं सैंड्री डेटर। जिस भी पार्टी से आप सामान खरीदेंगे वो पार्टी आपके लिए क्या हो गई? सैंड्री क्रेडिटर। जिस भी पार्टी से आपने सामान बेचा, जिस भी पार्टी को आपने सामान बेचा, वो पार्टी आपके आपके लिए क्या हो जाएगी? सैंड्री डेबिटर। जैसे मान लीजिए कि मैंने घड़ी प्राइवेट लिमिटेड से 2 लाख का सामान खरीदा, तो घड़ी प्राइवेट लिमिटेड हमारे लिए क्या हो जाएगी? सैंड्री क्रेडिटर, क्योंकि घड़ी प्राइवेट लिमिटेड से हमने सामान खरीदा था। ठीक है, इसी तरह क्या हुआ कि मैंने सोहन ट्रेडर को सामान बेचा, तो सोहन ट्रेडर को सामान बेचा, यानी सोहन ट्रेडर मेरे लिए क्या हो जाएगा? सैंड्री डेटर। सैंड्री डेटर क्यों होगा? क्योंकि सोहन ट्रेडर को मैंने सामान बेचा था। और घड़ी प्राइवेट लिमिटेड मेरे लिए क्या हो गई? सैंड्री क्रेडिटर क्यों हो गई? क्योंकि मैंने सामान उनसे खरीदा था। तो जिससे आप सामान परचेज करते हैं सैंड्री क्रेडिटर, और जिन्हें आप सामान सेल करते हैं सैंड्री डेटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस मीन्स होता है खर्च। एक्सपेंसेस मीन्स क्या होता है? खर्च। एक्सपेंसेस, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में खर्च होंगे कि नहीं होंगे? सारे खर्चे होंगे, तो खर्चे तो होते ही हैं भाई, ऐसा तो नहीं कि बिजनेस करें और खर्च ना हो, ऐसा नहीं होगा। तो एक्सपेंस मीन्स क्या होता है? खर्च। तो खर्च कैसे हो सकते हैं? सीधी बात है, जिसमें पैसा जा रहा हो खर्च है। आपके पास से पैसा जाए, समझ लीजिए खर्च है। तो क्या है? रेंट है, वेजेज है, मजदूरी है, सैलरी है, इंटरेस्ट किसी को दे रहे हैं, कॉस्ट ऑफ द हीटर है, हीटर खरीद रहे हैं, लाइट है, वाटर है, टेलीफोन बिल है, ये सब क्या है? आपके एक्सपेंसेस।
एक्सपेंसेस भी आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझिए, डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो खर्च तो बिजनेस से हो रहा है ना। अब बिजनेस में ऐसा खर्च, ध्यान से समझिएगा, बिजनेस में ऐसा खर्च जो सीधे सीधे आपके पैसे को खर्च कर ले जाए, जो सीधे सीधे आपके पैसे को खर्च कर दे, वो आपका क्या कहलाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। ये ध्यान रखिएगा, आपका खर्च जो आपके बिजनेस सीधा सीधा पैसा खर्च कर ले, वो आपका क्या कहलाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? जो आपकी जेब से खर्च तो करे, जो आपकी जेब से खर्च तो करेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा के खर्च करेगा। ये नहीं होता है कि तुरंत डायरेक्ट अभी पैसा खर्च कर ले जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। खर्च तो होगा, लेकिन 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद खर्च हो जाएगा। अब एक्सपेंस में जैसे डायरेक्ट को कैसे समझेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस के जैसे आपका वेजेस है, मजदूरी है, एक होता है सैलरी, एक होता है मजदूर। ठीक है, तो मजदूर जो होता है, अगर आपके यहाँ काम करने आया तो आपसे शाम को पैसा लेकर जाएगा ही जाएगा, ये कंडीशन है। जैसे दिहाड़ी वाले मजदूर होते हैं, ये सैलरी बेस्ड काम नहीं करते। देखिए, सैलरी आप अपने एम्प्लॉय को देते हैं, लेकिन जो वेजेस होता है वो आप मजदूर को देते हैं। तो वेजेस जो होती है वो इसी तरह होती है कि आज काम किया और शाम को आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो वो क्या क्या हुआ? आपका पैसा लेके चला गया, सीधा सीधा आपकी जेब से खर्च कर लिया, यानी रुक नहीं पाए आपके लिए। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रोक नहीं पाएंगे आप, इन्हें आपको शाम को पैसा देना ही देना। मिस्त्री जैसे लेबर वाले हैं, मिस्त्री 10 दिन में बाद ले सकता है, लेकिन लेबर क्या हर दिन आएगा, हर दिन ले जाएगा, सर भैया काय चाहिए, ये है वो है, देना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। मैं पेट्रोल टोल डीजल भराने चाहिए, उधारी होती है? नहीं होती है, तो एक्सपेंस है, खर्च होगा, तुरंत आपका तुरंत खर्च हो जाएगा। तो कैसा एक्सपेंस हो गया वो आपका? डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऐसा भी समझ सकते हैं। दूसरा, किसान के पास जाइए आप, मान लीजिए किसान के पास जाइए, किसान से कहिए ऐसा है कि तुम अपना आलू दे दो, चिप्स बना के हम बाद में दे देंगे। तो ऐसा कभी होगा कि आप आलू ले लो किसान से? फिर नहीं ना, वो आपसे पैसा लेगा ना, बिल्कुल लेगा। और ट्रे में होता है चुंगी, बाजार में जब सामान बेचा जाता है तो वहाँ चुंगी लगती है। तो ये नहीं होता है कि आप आइए अपना माल बेच जाइए फिर अपना चुंगी करिए, नहीं, माल आते ही आपको चुंगी देनी पड़ेगी। तो वहाँ पर खर्च आपको तुरंत करना पड़ जाएगा। तो जब आपका खर्च आपकी जेब से तुरंत ले जाए तो वो क्या कहलाता है? आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में देखिए ज़्यादा करके ये ध्यान रखिए, ये जो खर्चे होते हैं ये केवल 10% खर्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं। 10% खर्चे होते हैं, ये 10% ऐसे खर्चे होते हैं जो आपके जो डायरेक्ट में जाते हैं। 10% खर्चे, अगर कोई खर्च है तो 10% खर्चे मारिए। 90% जो एक्सपेंसेस हैं, 90% एक्सपेंसेस जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? आपके इनडायरेक्ट में होते हैं। ठीक है, सैलरी, अब सैलरी क्या है? एम्प्लॉय को दी जाती है। तो क्या आप सैलरी आज आए एम्प्लॉय आज ही दे देंगे? नहीं ना, कब देंगे? 1 महीने बाद देंगे, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद देते हैं ना। तो टाइम है, एक्सपेंस तो हो ना, लेकिन कितने दिन बाद? कुछ टाइम मिल गया ना, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 1 महीने का टाइम मिल गया। कमीशन, कमीशन को ध्यान से समझिएगा। कमीशन, अब कमीशन अगर दे रहे हैं तो खर्चा है, कमीशन अगर मिल रहा है तो प्रॉफिट है। अगर किसी को कमीशन दे रहे हैं तो खर्चा है, लेकिन क्या कमीशन देना जरूरी होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कमीशन तो आप अपनी स्वेच्छा से देते हैं ना। जैसे डिस्काउंट है, तो किसी ने आपके गला पकड़ के तो कहेगा नहीं कि डिस्काउंट मुझे दीजिए, नहीं, आप उसे डिस्काउंट अपनी स्वेच्छा से देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट भी अपनी स्वेच्छा से दिया जाता है, कमीशन भी अपनी स्वेच्छा से दिया जाता है। तो ये क्या है? खर्चे हैं, लेकिन कैसे खर्चे हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो जब आप डिस्काउंट किसी को दोगे, अलाउ करेंगे, ठीक है, डिस्काउंट या रिबेट क्या करेंगे? अलाउ करेंगे, तो आपको एक्सपेंस होगा। लेकिन डिस्काउंट या कमीशन जब आप रिसीव्ड करेंगे तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो वहाँ पर इनकम की बात होगी। अभी हम लोग एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, अभी इनकम की बात नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या हो गई? आपकी इनकम हो गई। ठीक है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, शिपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। डिप्रिसिएशन में होता है मूल्यह्रास, ये मैं आप लोगों का अलग से टॉपिक बनाऊंगा किसी दिन, उसमें रेंट दे रहे हैं, मान लीजिए रेंट दे रहे हैं तो आपको प्रॉफिट, रेंट मिल रहा है तो इनकम, इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो प्रॉफिट। ठीक है, कंप्यूटर का मेंटेनेंस कर रहे हैं तो ये सब भी क्या एक्सपेंसेस है। तो ये थोड़ी ना होता है कंप्यूटर मेंटेनेंस वाला आया, अभी आए तुरंत पैसा लेके जा रहे। कंपनी का काम है, अक्सर आना जाना लगा रहता है, कल ले लेना, परसों ले, महीने के लास्ट में स्टाफ वो करते हैं, तो होता है। तो ये सारे नोट कर लीजिएगा, और जो चीज़ इसमें ना समझ में आए तो आप लोग इससे पूछ लीजिएगा। ठीक है,
ये एक बार नोट कर लीजिएगा पूरा, ये यहाँ पर एक्सपेंस नहीं है, इनकम है, ध्यान रखिए, एक्सपेंस है, इनकम नहीं है, ठीक है। इसके बाद है इनकम का, और पढ़ लीजिए, इनकम को देख लीजिए। इनकम क्या होती है? इनकम वे सारे पैसे होते हैं जो हमें बिजनेस में इनकम क्या होती है? जैसे एक्सपेंस होता है खर्च, और जब बिजनेस से पैसा जाएगा तो एक्सपेंस, जब बिजनेस में पैसा आएगा तो क्या होगा? इनकम। तो जो डायरेक्ट इनकम होती है, जो आपका बिजनेस है रियल, जिस चीज़ का आप काम कर रहे हैं, उससे, उसको बेचने से जो कुछ पैसा आएगा, उस बिजनेस से रिलेटेड जो पैसा आएगा, वो आपका इनकम है। जैसे आपका कपड़े का शोरूम है, ठीक है, शोरूम में कपड़े बेचने का काम है, तो आपने कपड़े बेचे, कपड़े बेचने से जो पैसे आएंगे वो आपकी इनकम है। लेकिन कैसी इनकम है? डायरेक्ट इनकम है। लेकिन कपड़े बेचने से, कपड़ों के गत्ते होते हैं, पॉलीथीन्स होती हैं, या कूड़े कबाड़ होते हैं, तो इनको भी आप क्या करते हैं? जला तो देते नहीं हैं, गत्तों तो को क्या करते हैं? बड़े बड़े गत्ते होते हैं, उनको रख देते हैं, और उसके बाद में क्या बेच देते हैं कबाड़ी को। कबाड़ी को बेचने से क्या मिल गया? पैसे मिल गए। या आपका एक बहुत बड़ा शोरूम है, उसमें आपने 4 रूम अलग अलग रख लिया अपनी स्टाफ के लिए, कि भाई ऐसा है, तुम इस रूम में रहोगे, जो लोग इसमें रहेंगे उसमें 2,000 रुपये रेंट देंगे, तो रह रहे हैं तो 2,000 रुपये रेंट दे रहे हैं। तो ये जो रेंट लेना पड़ा है, आपने गत्ते बेच के जो पैसा कमाया, तो ये गत्ते बेच के पैसा कमाया, तो क्या उसे फेंक देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं, आप बिजनेस में तो लेंगे। तो वो जो बिजनेस में आप पैसा लेके आ रहे हैं, तो आपके बिजनेस की तो बढ़ा रहे हैं कम से कम, तो वो पैसे आपके बिजनेस में किसी न किसी रूप में आ रहे हैं, लेकिन आपके कोर बिजनेस से नहीं आ रहा है। कपड़े बेचने से पैसा नहीं आ रहा, दूसरी तरह से आ रहा। तो जो दूसरे साइड से आता है, डिस्काउंट मिल गया, या रिबेट मिल गया, या कमीशन मिल गया, ये सब रेंट वेंट मिल गया, तो ये दूसरे अदर सोर्सेज से आपके बिजनेस में पैसा आ रहा। तो जो अदर सोर्सेज से पैसा जब आपके बिजनेस में आता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका इनडायरेक्ट इनकम। ठीक। एक और लास्ट टॉपिक है, और आप लोगों को क्लियर कर दे रहे बस। ड्राइंग, ये एक इंपॉर्टेंट, ड्राइंग मीन्स होता आहरण, नोट कर लीजिएगा, आहरण, विड्रॉ करना, जब पैसे निकालना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जब बिजनेस में पैसा लगाए, जब ऑनर जो होता है बिजनेस में पैसा लगाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब जब बिजनेस में सारा कुछ ऑनर लगा देगा, तो उसके भी तो बाल बच्चे हैं, उसके भी तो परिवार है, तो वो अपने परिवार का पेट कहाँ से पालेगा, कहाँ से खर्चे लाएगा अपने परिवार के लिए? तो वो बिजनेस से ही तो लेगा। कैपिटल जब वो लगाएगा, तो अकाउंटेंट उसे बोलेगा कैपिटल। जब बिजनेस में पैसा लगेगा, तो उस अकाउंटेंट क्या बोलेगा? कैपिटल। कैपिटल ही ऑनर है, समझिए इस बात को, कैपिटल ही ऑनर है। कैपिटल टैली अकाउंटिंग में ऑनर का नाम नहीं लिखा जाता है, तो कैपिटल वर्ड लिखा जाता है। तो वहाँ पर कैपिटल क्या हो गया? ऑनर ही है एक तरह से कैपिटल। और ड्राइंग, जो पैसा निकालेगा ऑनर, जो भी पैसा अपने निजी खर्चों के लिए पैसा निकालेगा ऑनर, वो आपका क्या कहला जाएगा? ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होता है? आहरण। विड्रॉ मनी गुड्स बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज नोन एज ड्राइंग। सिंपल सा यूनिट। और जब भी ड्राइंग होगा, तो उसके इन्वेस्टमेंट को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। भाई अगर मैं बिजनेस में 10 लाख रुपया लगाया और उसे 2 लाख रुपया ले लिया, तो मेरे बिजनेस में कितना बचा? मेरा हिस्सा सिर्फ 8 ही लाख तो बचेगा। तो मेरे बिजनेस में मेरे कैपिटल या इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहा है? कम करता है। ठीक है। तो ड्राइंग क्या होती है? जब भी ऑनर अपने निजी खर्चों के लिए पैसा निकालता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका ड्राइंग कहलाता है। ठीक है। इतनी चीज़ें थी थ्योरी पोर्शन में आज आप लोगों के लिए। ठीक है, इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को टैली पर आपको कैसे लेज़र क्रिएट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो बन रहे हैं, अगर इसमें कहीं भी कोई भी कमी आपको लगे, कमेंट जरूर लिखिए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। और आप अपने जितने भी यार दोस्त हैं या जो भी फ्रेंड्स हैं, उनको बताइए कि क्लास चल रही है, टैली की है, अच्छी क्लास चल रही है, आप लोग पढ़िए। मेरा हो सकता है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट अभी उस तरह का नई वीडियो बनाने में हो, लेकिन आगे मैं धीरे धीरे इससे भी अच्छा इंप्रूवमेंट करूँगा। हो सकता है मैं आप लोगों के कमेंट आते रहेंगे, तो मैं जूम मीट या बाकी पर भी ऑनलाइन आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। इसमें कोई चार्जेस नहीं कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई चार्जेस आपसे नहीं मैं लूँ रहा हूँ, मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। आपको जो कुछ चाहिए, कोई डाउट्स हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए मेरे वीडियो को, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को लेज़र क्रिएट करना बताएंगे। ठीक है। और टैली प्राइम पर ही लेज़र बनेगा आप लोगों का। ओके, थैंक यू।